मिन्स से लेकर कुछ ही दूरी पर अब हम आए हैं नेस्विस के नेशनल हिस्टोरिकल एंड कल्चरल म्यूजियम में। ये किसी ज़माने में एक कासल हुआ करता था और आज की तारीख में इसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। 2005 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी ऐड किया गया था एंड टुडे दिस प्लेस मार्क्स एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट साइट इन बेलारूस। इस कासल या फिर इस पैलेस को यहाँ की रिनाउंड एंड रेप्यूटेड रात्सविली फैमिली ओन करती है एंड दैट्स द रीजन दिस पैलेस इज आल्सो नोन एज रात्सविली पैलेस। इस पैलेस की स्टोरी शुरू होती है 1582 एंड 1583 से। ये कई बार वेरियस रूलर्स के पास रहा, जिनमें से मैं नाम लेना चाहूँगी जर्मन, पोलैंड और रशिया जैसे रूलर्स के पास। ड्यूरिंग जर्मन इन्वेजन दिस पैलेस वॉज यूज्ड एज अ आर्मी हॉस्पिटल और 1944 के लिबरेशन के बाद इट वॉज डिसाइडेड दैट दिस पैलेस विल बी फंक्शनिंग एज अ सैनिटोरियम और 1993 में इस पैलेस के रिस्टोरेशन का काम शुरू हुआ था एंड टुडे इट इज ओपन फॉर पब्लिक व्यूइंग। बचपन में हर किसी का सपना होता है कि पैलेस में जाऊं, पैलेस की सैर करूं और पैलेस में रुकूं, पर अनफॉर्चुनेटली अक्सर हमारे यहाँ के पैलेसेस में ऐसी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। पर यहाँ इन यूरोप इन दिस पर्टिकुलर पैलेस यस दे प्रोवाइड सर्टन फैसिलिटी ओवर हियर। नहीं, यहाँ पे नाइट स्टे तो नहीं करने मिलेगा, बट दे प्रोवाइड नाइट स्टे एक्सपीरियंस हियर। यस, हियर दे प्रोवाइड नाइट टूर, जहाँ आपको नाइट में लग्जरियस हॉल और पैलेस से जुड़ी बाकी सारी लग्जरियस चीज़ें एक्सप्लोर करने मिल सकती है। वेल, to make it even more exciting, they have added a scary excursion known as Haunted Black Lady। पर ये एक्सपीरियंस एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है क्योंकि ये सिर्फ आपको अक्टूबर से लेकर मार्च तक ही एक्सपीरियंस करने मिलेगा। सो अगर आप इस एरिया में हो ड्यूरिंग दिस पीरियड यू शुड नॉट मिस दिस। इस पैलेस में शूट होने वाली फिल्मों की बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन 30 फिल्में आज तक शूट हुई है, विच इंक्लूड्स मेनली रशियन फिल्म और बाकी की फिल्में बेलारूसियन दैट इज लोकल लैंग्वेज में शूट हुई है। ये पैलेस काफ़ी शूटिंग फ्रेंडली है। Within the premises of this particular palace, filmmakers can shoot multiple songs, shoot sequences, etc. क्योंकि इस पैलेस का हर एक कोना एस्थेटिक है। Well, shooting permissions की बात की जाए, so yes, they provide the permission. We just have to write 3 to 4 weeks in advance to the Ministry of Culture here, and then they will do the needful. और स्टे की बात की जाए तो इस पैलेस में हमारे सेलिब्रिटीज और स्टार्स रह सकते हैं एज हियर द लग्जरियस रूम्स आर अवेलेबल फॉर देम। और अगर हमारी क्रू की बात की जाए तो विद इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ 15 to 20 मिनट्स फ्रॉम दिस पैलेस यहाँ पे बजट फ्रेंडली होटल्स भी है। सो अकोमोडेशन इज नॉट अ पार्ट टू वरी। हमारे इंडियन फिल्मों में अक्सर पैलेसेस का इस्तेमाल एज अ शूट लोकेशन किया जाता है। राइट फ्रॉम द एरा ऑफ पाकीज़ा एंड मुगल आजम टू द टुडेज एरा ऑफ बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और सीरीज लाइक रॉयल्स, हमने पैलेसेस को देखा होगा और कैरेक्टर्स को अक्सर लैविश दिखाने के लिए और उनकी लैविश लाइफस्टाइल दिखाने के लिए पैलेस का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारी इंडियन ऑडियंस भी पैलेसेस देखना बहुत हद तक पसंद करती है एंड मे बी दैट्स द रीज़न हाउसफुल जैसी कॉमेडी फिल्मों में भी पैलेसेस का शूट लोकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम्स स्टोरीज आर ऑल्सो बिल्ट अराउंड द पैलेस कंसिडरिंग ऑडियंसेस माइंडसेट। और मुझे लगता है इसका एक कारण तो ज़रूर होगा कि हमारी इंडियन हिस्ट्री का और पैलेसेस का पुराना रिश्ता रह चुका है। राजस्थान में हो या फिर हमारे महाराष्ट्र के पेशवास के पास पैलेसेस तो डेफिनेटली थे। शूटिंग की बात की जाए तो एक्चुअल पैलेसेस में शूट करना एक्सपेंसिव साबित हो सकता है एंड दैट इज़ द रीज़न हमारे आर्ट डायरेक्टर्स ने पैलेसेस के सेट्स बनाने शुरू किए। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे कि हमारी फिल्म सिटी, रामोजी फिल्म सिटी या फिर एनडी स्टूडियो, उनमें काफ़ी सारे हमारी फिल्मों के सेट्स लग चुके हैं जिसमें कई सारे पैलेसेस के सेट्स लगे हुए हैं। और अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो एनडी स्टूडियो में आज भी जोधा अकबर का सेट मौजूद है जो हमारी ऑडियंस जाकर देख सकती है। प्रेम रतन धन पायो का भी सेट है और मेरी फेवरेट फिल्म बाहुबली का सेट रामोजी फिल्म सिटी में आज भी है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड साइज रूम हियर इन दिस पैलेस जहाँ पर टेक्निकल क्रू डेफिनेटली रह सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव जस्ट गॉट कि
कि जब यहाँ पे रशियन और बेलारूसियन फिल्में शूट होती है तो उनका क्रू राइट फ्रॉम देयर स्टार्स टू देयर टेक्निकल क्रू वो सब इसी साइज़ के रूम में रहते हैं। सो आई मस्ट से वो अपने स्टार्स और क्रू में डिफरेंस नहीं करते हैं, है ना सीखने वाली बात। अगर हमारे फिल्म स्टार्स और क्रू इसी तरह के स्टैंडर्ड साइज रूम में रहेंगे तो हमारे फिल्मों का बजट भी कंट्रोल में आ जाएगा एंड हमारी भी ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनना शुरू होंगी एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प आवर फिल्म इंडस्ट्री। तो अगर हमारे किसी बॉलीवुड फिल्मों में हमें यूरोप का हेरिटेज दिखाना है सो दिस पैलेस डिजर्व्स टू बी फीचर्ड इन एनी ऑफ आवर बॉलीवुड फिल्म्स। ऐसे ही इंसाइट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट रुचिरा और ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। हमने बेलारूस की सीनिक ब्यूटी एक्सप्लोर की, हमने फिल्मों से रिलेटेड ढेर सारी बातें भी की, लेकिन अब वक्त है असली फिल्मी दुनिया में जाने का एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर एट बेलारूस फिल्म स्टूडियो। As I mentioned earlier, हमारी सिर्फ एक इंडियन फिल्म बेलारूस में शूट हो चुकी है, yes titled as Squad। स्क्वाड फिल्म के बहुत सारे लोकेशंस हमने आपको दिखाए, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ लोकेशन ही नहीं एक क्रू मेंबर दिखाने वाली हूँ जो स्क्वाड फिल्म के दौरान मौजूद थे। He worked as a gunman in the film. Welcome Vitali in our Bollywood wala travel show Bollylands. So tell me more about the location and the filming of the Squad. Well, I remember this film. Some locations were right here. Where we are standing. We'll use sand over this ground, and this part was a prison in this film, and some other locations we used at the nature ground of Belarus Film Studio, and some locations as Mir Castle in Belarus, and some internal territories inside buildings. Yes, मीर कासल की सैर तो हमने आपको करा ही दी है, अब हम आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन इस स्टूडियो की सैर भी कराने वाले हैं। Since you were there during the filming of the film Squad, so would want to know how many crew members traveled from India here and how many crew members from Belarus did they hire? Well, as far as I remember, approximately they were more than 50 people from India group, and approximately 40 men from our studio. Well, thanks for all the information. Did you get a chance to watch the movie? Yeah. Have you watched it? How did you find it? Yes, I think it was very interesting experience because it was interesting personally for me because I worked during this filming, and I was interested how some moments were on the screen. Belarus has witnessed both the World Wars 1 and 2, and that's the reason यहाँ की फिल्मों में हमें अक्सर पेट्रियोटिज्म और वॉर से रिलेटेड चीजें देखने मिलेंगी। जस्ट लाइक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ की इंडस्ट्री भी काफ़ी पुरानी है। ये शुरू हुई थी 1924 में, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100 साल हो चुके हैं। इनिशियली दिस इंडस्ट्री यूज्ड टू बी नोन एज बेलगोस किनो, और यहाँ पे जो फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई थी उसका नाम था द फॉरेस्ट पास्ट। वेल, दिस वॉज अ साइलेंट फिल्म। लेटर दिस बेलगोस किनो बिकेम बेलारूस फिल्म, और उसे बाद में 1939 के बाद मिन्स्क में रीलोकेट किया गया। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 ये फिल्म इंडस्ट्री थोड़े समय के लिए बंद ज़रूर थी, पर आफ्टर रिज्यूमिंग दे फोकस्ड मोर ऑन द कंटेंट। अब हम आए हैं स्टालिन लाइन, जो बेलारूस का फोर्टिफाइड रीजन है। सो आई एम गोइंग टू क्विकली टेल यू व्हाट एग्जैक्टली दिस स्टालिन लाइन इज। तो पुराने ज़माने में बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्ट्रेस बनाया जाता था, विच यूज्ड टू एक्ट एज अ प्रोटेक्शन लेयर बिटवीन रेजिडेंशियल सिटीज एंड द बॉर्डर्स। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोपियन कंट्रीज को पता चला कि सिर्फ फोर्ट्रेस काफ़ी नहीं है, वी हैव टू डू समथिंग एल्स, एंड दैट टाइम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्टिफाइड लाइन वॉज इवॉल्व्ड। They decided to build defense line at the borders, और borders को fortified करने का उन्होंने सोचा। This concept was first implemented by France and later it was adapted by other European countries. Stalin Line complex का एक tradition है कि यहाँ आने वाले guests का स्वागत उनका respective national flag hoisting करके किया जाता है।
Bollylands.com team was fortunate enough to hoist our Indian flag here. स्टैलिन लाइन में काफ़ी सारी रशियन और बेलारशियन फिल्में शूट होती हैं और यहाँ के काफ़ी सारे नेटिव फिल्म मेकर्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑल डिफरेंट सेट शोइंग ऑल दिस थिंग्स वो यहाँ पर आकर शूट करना प्रेफर करते हैं क्योंकि इस म्यूज़ियम में उनको रेडीमेड सेट ही मिल जाता है। वेल यहाँ पर शूट होने वाली रशियन बेलारशियन फिल्मों में 2 फिल्मों का नाम मैं लेना चाहूँगी। द फर्स्ट वन वॉज फोर्ट्रेस ऑफ वॉर एंड द अदर वन आई रिमेंबर दैट वॉज ऑन द नेमलेस हाइट। फिल्मों की बात करें तो यहाँ आकर मुझे कुछ बॉलीवुड एज वेल एज हॉलीवुड फिल्मों की याद आ रही है, जैसे फ्यूरी, इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, सेविंग प्राइवेट रायन एट्सेट्रा। और बॉलीवुड की बात करें तो जैसे कि फिल्म हकीकत, वॉर, शेरशाह, बॉर्डर, ऐसे सारी मूवीज़ मुझे याद आ रही हैं। वेल मैंने सुना है कि बॉर्डर 2 भी जल्द ही शुरू होने वाली है। द प्लेस जहाँ पे मैं अब खड़ी हूँ उसे ट्रेंचेस कहा जाता है, जिसको हमने वॉर फिल्म्स में ज़रूर देखा होगा। वेल स्टैलिन लाइन को बनाने के लिए तकरीबन 11 साल लगे एंड ड्यूरिंग दिस 11 years अप्रॉक्सीमेटली 5000 बंकर्स वर बिल्ट। ये बॉर्डर फिनलैंड से लेकर ब्लैक सी कोस्ट तक स्प्रेड थी एंड ड्यूरिंग द 11 years 5000 बंकर्स वर बिल्ट। यहाँ पे हर रोज़ काफ़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं और हर रोज़ यहाँ पे वॉर से रिलेटेड कुछ एक्ट्स और स्किट्स प्ले किए जाते हैं। नाउ आई एम स्टैंडिंग राइट बिसाइड द टैंक, जो वॉर के टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम माना जाता है एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट आई हैव गॉट अ चांस टू टेक द राइड। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से हो या फिर ऑटोमोबाइल की जानकारी रखते हो तो ये बात आप खूब समझ सकते हो कि इंडिया के डंप ट्रक्स अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 टन्स की कैपेसिटी रखते हैं और बड़े से बड़ा ट्रक अप्रॉक्सीमेटली 14 टन्स की कैपेसिटी रखता है। पर ये नंबर बेलारशियन डंप ट्रक्स के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के डंप ट्रक्स इतने जायंट है कि उन्होंने अपना नाम बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया है। मैंने सुना है कि यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट डंप ट्रक है which holds the capacity of 450 tons. Yes, you heard me right. और ये ट्रक्स इतने बड़े होते हैं कि अगर ये रोड पर आ जाए then they occupy 3 traffic lanes. मिन्स से 50 किलोमीटर की दूरी पर अब मैं आई हूँ सोडिनो में, जो अपनी सीनिक ब्यूटी के साथ साथ ऑटोमोबाइल इनोवेशंस भी ऑफर करता है। अब हम एक्सप्लोर करेंगे द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल विलास। Would you really believe if I say right now I'm standing in the truck, or you can say on the truck, because it's really huge one, and this is the huge truck I was talking about which holds the capacity of 460 tons. Yes, you heard me right. और इसके कैपेसिटी के वजह से ही इस ट्रक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुका है। दिस इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट डंप ट्रक। हम हमेशा अपने सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को देखकर खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस सब के पीछे लाखों करोड़ों वर्कर्स की मेहनत और इंजीनियर्स का दिमाग शामिल होता है और उन्हें जितना चाहिए उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता। सो थ्रू दिस एपिसोड आई वुड रियली लाइक टू थैंक ऑल द इंजीनियर्स। यू डिज़र्व ऑल द क्रेडिट। ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट रुचिरा और ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो Bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। Yes, we have come to Republican Center of Olympic Training in Water Skiing. ये सेंटर टिच रिवर बैंक पर लोकेटेड है। यहाँ पर 2 बाथ कॉम्प्लेक्सेस है। वन इज वुडन बाथ कॉम्प्लेक्स एंड द अदर वन इज रिक्सीन बाथ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आप वाटर स्कीइंग के साथ साथ अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ
क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो बिकॉज दिस इज़ द प्रीमियम लोकेशन इन बेलारूस। वेल, अगर हमारे फिल्म मेकर्स यहाँ आते हैं तो उनको शूटिंग लोकेशंस तो मिलेंगे ही, पर उसके साथ साथ यहाँ पे अकोमोडेशन फैसिलिटी भी है। To know more about this beautiful place, we have two amazing women with us. One is our guide Katrina and the other one Elizabeth, who handles the administrative work here. Welcome to Bollylands. Hello, Vinata. My dear friends. So, as you know, our Olympic Center is giving the possibility to train to practice the water skiing. हमारी फिल्में हमें अक्सर अलग ही दुनिया में लेकर चले जाती है और अलग अलग चीज़ों की जानकारी देती रहती है, जैसे फैशन हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कोई एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो। और हमारे एक्टर्स भी ये सारे किरदार बखूबी परफॉर्म करते हैं। वेल, 1960s में ऐसा ही एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स हमारे बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस हुआ था और पॉपुलर भी हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर स्कीइंग एंड शर्मिला टैगोर वॉज फर्स्ट अमंगस्ट फ्यू बॉलीवुड एक्टर्स to make this sport even more popular in India. She performed this water skiing sport in one of her songs from her film An Evening in Paris और गाने का नाम था आसमां से आया फरिश्ता। And of course to perform this adventurous sport she had to take training और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की थी फ्रांस से। और recent times की बात की जाए तो we all know Disha Patani is the fitness enthusiast and she also performed water skiing in one of her songs हमरा फ्रॉम हर मूवी मलंग, जिसमें वो और आदित्य रॉय कपूर नजर आए थे। वाटर स्कीइंग स्पोर्ट जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं। इट इज एज गुड एज स्टंट्स। और स्टंट्स की बात करें तो हमारे इस नज़र के सामने एक बॉलीवुड एक्टर का चेहरा झट से याद आता है। यस, आवर वेरी ओन सूर्यवंशी अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म दे दनादन में वाटर स्कीइंग परफॉर्म किया था। वेल, जो खिलाड़ी हमें अक्सर हेलीकॉप्टर से उतरते नजर आते हैं और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट स्टंट यूँ परफॉर्म करते हैं, ही फाउंड दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट लिटिल डिफिकल्ट और उन्होंने ट्रेनिंग के लिए लगभग 3 घंटे लिए, बट देन ही गेव इट अ शॉट। दिस स्पोर्ट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड बैलेंस और हमारे बॉलीवुड एक्टर्स इतने फिट हैं कि आई अर्ज देम यू शुड कम हियर और इस स्पोर्ट का आनंद आपने ज़रूर उठाना चाहिए। सो मेड बी यू कैन परफॉर्म इन योर फिल्म्स और यू कैन परफॉर्म इट जस्ट फॉर योर फन। अगर हमारे बॉलीवुड एक्टर्स ये कर सकते हैं तो बॉलीलैंड्स की होस्ट क्यों नहीं? सो आई एम गोइंग टू गिव इट अ ट्राई। We wanted to show you this particular sport in our episode and that is the reason on my behalf she will be doing the needful। और यही करते हैं हम हमारी फिल्मों में भी। कभी कभी हमारे एक्टर स्टंट खुद परफॉर्म करते हैं और कभी कभार उनके बॉडी डबल स्टंट परफॉर्म करते हैं। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खूबसूरत लोकेशंस और लोकेशंस की जानकारी के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। मैं हूँ आपकी होस्ट रुचिरा और ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन।